ओम प्रकाश जी आर्य से अनुरोध करता हूं कि अपने उद्बोधन से हम सबको लाभान्वित करें। आचार्य ओम प्रकाश जी। ओम ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य स केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तीनों कालों का जिसे पूरा यथावत ज्ञान है, सृष्टि सारी में प्रतिष्ठित बस वही भगवान है स्वयं सुख रूप केवल मुक्तिदाता नाम है। उस महात्म ब्रह्म को श्रद्धा समेत प्रणाम है। जिस बुद्धि को मांगते साधु संत सुजान, उस बुद्धि का है प्रभो देना हमको दान। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी। पाप तापों का अवसान हो जाएगा। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। आर्य समाज गोरखपुर के सभी सुयोग्य पदाधिकारी वृंद, मंच पर उपस्थित आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी, अत्यंत श्रद्धा की भाजन वंदनीय मातृशक्ति एवं आर्य प्रेमी सज्जनों, ईश्वर की महान कृपा है जिसकी कृपा से हम कुछ देर के लिए कुछ बौद्धिक चिंतन लेकर के उपस्थित होते हैं। सज्जनों, ये प्रसंग, ये सत्संग ऋषि की 200 वर्षवीं जयंती पर आयोजित हो रहा है और विशेष प्रयास है, विशेष जो है अवसर है ऋषि का बोध। ऋषि को बोध हुआ एक छोटी सी घटना को देख करके। सज्जनों, चलते चलते वो जो है महर्षि दयानंद गुरु बिरजानंद की कुटिया को खटखटाते हैं। सज्जनों, गुरु कहते हैं कौन है? तो शिष्य कहता है कि यही तो जानने आया हूं मैं कौन हूं। सज्जनों, गुरु ने कुटिया खोली। वो दरवाजा गुरु ने केवल महर्षि दयानंद के लिए नहीं खोला था, वो दरवाजा तो हम सबके लिए खुल गया। यदि सज्जनों वो दरवाजा नहीं खुलता तो हमारा ये दरवाजा भी नहीं खुलता। महर्षि ने बहुत बड़ा उपकार किया है मानव सभ्यता के लिए। हमारे देश में वैदिक परंपरा यदि दोबारा कहीं डाली है, 5000 वर्ष हो गए ऋषि परंपरा को उच्छेद होते हुए। उस ऋषि परंपरा के बीच में एक आध ऋषि आए, उन्होंने काम किया वेद के ऊपर, लेकिन सज्जनों बिगाड़ उतना हो गया था समाज में, उसको सुधार नहीं सके आचार्य शंकर। आचार्य शंकर भी वो विचार नहीं दे सके। वो केवल एक रट लगाते रहे कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। उस अद्वैत ईश्वर की, अद्वैत ब्रह्म की उपासना में लगाए रहे। लेकिन जो ज्ञान कर्म उपासना का जो सच्चा स्वरूप दिया है ऋषि ने,
ये कोई छोटी मोटी खोज नहीं है सज्जनों। आज ईश्वर को हम जान सके हैं तो महर्षि दयानंद की वजह है। हम ईश्वर की पूजा को जान सकें और कर सके हैं, संसार के जितने भी मत मजहब पंथ हैं सज्जनों, उनका अध्ययन करिए सबका, कौन कितना पहुंचा हुआ है। एक ऋषि से पूछा कि भगवान हम ईश्वर को जानना चाहते हैं, ईश्वर को बताइए हमें। ऋषि कहते हैं कथम भूतम तद ब्रह्म जिज्ञासम इष्यते। ऐसे कौन से ब्रह्म को जानना चाहते हो आप, किस ब्रह्म को जानना चाहते हो। सज्जनों, शिष्य भी बड़े योग्य हुआ करते हैं, गुरु की पूरी परीक्षा लेते हैं। सज्जनों, प्रश्न करता है कि हम ऐसे ब्रह्म को जानना चाहते हैं, और ऐसा प्रश्न करता है कि उसका उत्तर सारे के सारे मत धराशायी हो जाते हैं उसमें। यदि इस बात को, इस प्रश्न को गांठ बांध लो तो सच्चे ईश्वर को जान जाओगे आप। शिष्य कहता है ऐसे ईश्वर को जानना चाहता हूं जो जन्माद्यस्य यत्, छोटा सा वाक्य बोला, जो जन्माद्यस्य यत् कहते हैं जिसके कारण से, जन्माद्य जन्म आदि, अर्थात आदि शब्द में बहुत कुछ छिपा हुआ है। आदि कहते हैं इस संसार को पैदा करने वाला, इस संसार को चलाने वाला और इस संसार को विनिष्ट करने वाला। ऐसा ईश्वर चाहिए हमें, ऐसे ईश्वर के बारे में जानना है हमें। सज्जनों, यदि इस बात को गांठ बांध लो, कोई भी पैगंबर और कोई भी ईश्वर जो संसार प्रस्तुत कर रहा है हमारे आगे, यदि इस बात को गांठ बांध ले हम कि ये 3 गुण उसके अंदर है कि नहीं, ये देखो उसके अंदर, तो संसार के सारे मत धराशायी हो जाएंगे सज्जनों। किसी भी ईश्वर में, जो आज तथाकथित ईश्वर बताए जाते हैं, कोई कहता है कि चक्र सुदर्शनधारी था, कोई कहता है कि धनुष्बाणधारी था, तरह तरह के ईश्वर बनाए जा रहे हैं सज्जनों। एक समाज में दुर्वस्था पैदा हो गई है। आज ऐसे ऐसे ईश्वर बनाए जा रहे हैं कि असली ईश्वर का स्वरूप ओझल हो चुका है। शिष्य कहता है कि गुरुजी हमें ऐसा ईश्वर चाहिए। ऐसा ईश्वर कैसे प्राप्त करोगे, कैसी पहचान देखेंगे उसकी? शास्त्रयोनित्वात्, ये शास्त्रों में जिसका प्रमाण मिलता है, वेदों में जिसका प्रमाण मिलता है। वेदों में किसी असत्य ईश्वर का प्रमाण नहीं है। आज असत्य बातों को कह करके हम ईश्वर को सिद्ध कर रहे हैं। एक चित्रकूट के संत हैं, आपके पास है ये चित्रकूट, तो उनके वीडियो देखता रहता हूं मैं। वो सिद्ध करते हैं कि वो जो निर्गताकार है, ईश्वर निराकार है, ये तो आर्य समाजी जाने ही नहीं। मैं बता रहा हूं ठीक, निर्गताकार है, जिससे आकार निकल रहे हैं, ये सिद्ध करते हैं। लेकिन सज्जनों, शास्त्र योनित्वात्, जिसका विधान शास्त्रों में मिलता है, शास्त्रों में कैसे ईश्वर का विधान मिलता है सज्जनों, वेद का वर्णन जो है वो सच्चे ईश्वर तक पहुंचाता है। कैसा ईश्वर है, ये इस प्रयोगशाला में, इस दयानंद की प्रयोगशाला में आ जाओगे तो ईश्वर को समझ जाओगे, अन्यथा ईश्वर को समझ नहीं सकते। सज्जनों, ये कैसी प्रयोगशाला है दयानंद की? ईश्वर का स्वरूप वेदों में वर्णित किया गया है। संसार में ये पृथ्वी स्थूल है, पृथ्वी स्थूल है, सबको दिखाई देती है। जल उससे सूक्ष्म है। जल पृथ्वी के अंदर समा जाता है, कहीं पानी डाल दो नीचे चला जाएगा। और जल से भी सूक्ष्म अग्नि है। अग्नि में, पानी में अग्नि चली जाती है, पानी गर्म हो जाता है। और अग्नि से भी सूक्ष्म वायु है। वायु जो है वो अग्नि के अंदर भी चली जाती है, वायु से ही अग्नि जलती है। और वायु से भी सूक्ष्म आकाश है। सज्जनों, ये आकाश वायु से भी सूक्ष्म है, वायु के अंदर भी आकाश घुसा हुआ है। और इन 5 महाभूतों से भी सूक्ष्म ये जीवात्मा है, जो इन 5 महाभूतों के अंदर घुसी हुई है। और सज्जनों, इन जीवात्मा से भी सूक्ष्म परमात्मा है।
जो इस जीवात्मा के अंदर भी घुसा हुआ है परमात्मा, ऐसे सूक्ष्म पदार्थ को कैसे जानोगे? सज्जनों, दृश्यते तो अग्रया बुद्धया, वो इतनी सामान्य बुद्धि से दिखाई नहीं देगा। दृश्यते तो अग्रया बुद्धया, वो अग्रबुद्धि से दिखाई देगा। सूक्ष्म या सूक्ष्म दर्श भी, जो सूक्ष्म दर्शी से सूक्ष्म दर्शन करने वाला व्यक्ति होगा उसे दिखाई देगा। संसार में परमात्मा व्याप्त है, संसार में बहुत सूक्ष्मता से परमात्मा व्याप्त है। लेकिन सज्जनों, एक विडंबना बड़ी इसके साथ है। मैं सवेरे बता रहा था कि अप्रतिसंक्रमा, ये चेतन तत्व जो है किसी में घुलता मिलता नहीं है, चाहे वो जीवात्मा हो चाहे परमात्मा हो। ये किसी में घुलता मिलता, जैसे दूध में पानी डाल दिया तो वो घुल मिल जाता है, ऐसे ये तत्व जो कभी घुलता मिलता नहीं है, तो फिर रहते कैसे हैं, साथ साथ कैसे रहते हैं ये? सज्जनों, हमारा जो वैशेषिक दर्शन है, ऋषि कणादि का दर्शन बहुत उच्च कोटि का दर्शन है। वो बहुत ऊंची बात बताता है। ईश्वर और जीव जो है ये कैसे मिले हुए रहते हैं। सज्जनों, एक संयोग की क्रिया बताई है उन्होंने। ये जो संयोग, दो हाथों को मिला करके ये जो संयोग हुआ, संयोग की क्रिया हुई, इस संयोग की क्रिया से जो क्रिया होती है इसमें स्पर्श है। इस संयोग की क्रिया में स्पर्श हुआ, जो स्पर्श है वो संयोग है। लेकिन जो संयोग होगा ये आवश्यक नहीं कि वो स्पर्श भी होगा। बात समझ में बैठी? नहीं बैठी। देखिए, स्पर्श हुआ, ये संयोग है। तो जो स्पर्श है वो जहां जहां स्पर्श है वह संयोग अवश्य है, लेकिन जहां जहां संयोग है वहां स्पर्श ये आवश्यक नहीं कि वहां स्पर्श हो। परमात्मा और जीवात्मा ऐसे मिले हुए रहते हैं, वो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। जरा सा कोई शरीर से हमारे से टच कर जाए हमें तुरंत पता चलता है, लेकिन ईश्वर का पता नहीं चलता। ईश्वर हमें पूरा निर्देश दे रहा है, और केवल हमें ही नहीं, मनुष्य मात्र को नहीं, जीव मात्र को निर्देश देता है। मानव की क्या, पशुओं को भी वो परम पिता चेताता है। उत्साह और लज्जा शंका अब उनके भी दिल उपजाता है। केवल मनुष्य को ही नहीं, जितने भी प्राणी हैं संसार में, मच्छर से लेकर के और हाथी तक, सबको प्रेरणा ईश्वर देता है। उसकी प्रेरणा से पता चलता है कि ईश्वर यहां बैठा हुआ है। कैसे देता है जी? पशुओं को कैसे देता है? आपने कुत्ता तो सबने ही देखा होगा। रोटी का टुकड़ा कुत्ते को देखो जब डाला जाता है, वो पूंछ हिलावे खुश होकर और वहीं बैठकर खाता है। कुत्ते को किसी को रोटी डाल दो आप, तो आपका धन्यवाद करेगा, थैंक यू बोलेगा आपको पूंछ हिला करके, और वहीं बैठ करके खाएगा। फिर कुत्ता वही किसी घर से रोटियां चुरा कर लाता है, डरते डरते छिप कर खावे, बिल्कुल नहीं पूंछ हिलाता है। डरते डरते चुप कर खावे, बिल्कुल नहीं पूंछ हिलाता है। क्यों करके मैंने चोरी की है, क्यों करके मैंने चोरी की है, कुत्ता ये मन में जान रहा है। स्वयं सिद्ध सब जीवों को पापों से रोक भगवान रहा। सज्जनों, संसार में पाप को केवल रोक सकता है तो परमात्मा रोक सकता है। जीवात्मा को गलत कार्य से कोई रोकता है जो बिल्कुल जीव जानता नहीं, जिसके पास बुद्धि नाम की चीज नहीं है। वैसे बुद्धि सबके पास है सज्जनों, बुद्धि सबके पास है। आप कहेंगे पेड़ों के पास, पेड़ों में भी जीव बताया जाता है, पेड़ों के पास बुद्धि कहाँ है? सज्जनों, पेड़ों के पास भी बुद्धि है। महसूस होता है आपको कि बुद्धि है पेड़ों के अंदर? एक जगह पे आप नींबू का पेड़ लगा दीजिए, महर्षि दयानंद की प्रयोगशाला है सज्जनों, समझने के लिए।
महर्षि दयानंद के पास आओगे तब तार्किक बुद्धि पैदा होगी। तार्किक बुद्धि का मतलब किसी से बहस करना नहीं है। जो वस्तु हमें पता नहीं है उसको प्रमाण पूर्वक सीखना, यह तर्क है। अभिज्ञात तत्वर्थ है, यानी जो चीज पता नहीं है हमें उसको सीखना तर्क के द्वारा। तर्को प्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्ना, तर्क से प्रतिष्ठित होनी चाहिए बात, प्रमाण पूर्वक होनी चाहिए। श्रुतयो विभिन्ना, किसी एक व्यक्ति की बात को सही मत मानो, कोई सर्वज्ञ नहीं है। श्रुतयो विभिन्ना, विभिन्न लोगों की सुनो। नेकोर मुनियस्य मतम प्रमाणम, किसी एक व्यक्ति की बात को प्रमाण मत मानिए। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, ये धर्म का तत्व बड़ा गहन स्थिति में छिपा हुआ है। महाजनो ये न गतः सपंथा, जो हमारे ऋषि मुनि जिस मार्ग से गए हैं हमें वो मार्ग अनुसरण करना है। सज्जनों, वृक्ष के अंदर जीव, उसके अंदर बुद्धि। कैसी बुद्धि का पता लगेगा? एक नींबू का पेड़ लगा दीजिए, उसी के पास एक केले का पेड़ लगा दीजिए, उसी के पास एक नीम का पेड़ लगा दीजिए, उसी के पास एक आम का पेड़ लगा दीजिए। सारे के सारे अपना अपना भोजन ले रहे हैं। नींबू के अंदर कभी भी नींबू की इच्छा नहीं होती कि मैं आम के रस को मैं चूस लूं और आम के गुण नींबू के अंदर पैदा हो जाए। ऐसा कभी होता देखा है आपने? बुद्धिपूर्वक खाते हैं सारा खाना। ये मनुष्य बुद्धिपूर्वक नहीं खाता। यदि इस बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, सज्जनों, इस बुद्धि का प्रयोग परमात्मा को सीखने के लिए नहीं किया, तो फिर इस बुद्धि को देता नहीं परमात्मा। फिर वो बुद्धि जो आपको दी हुई है वो किसी प्राणी के पास नहीं है। उनके पास केवल जीवन चलाने की बुद्धि है, आपके पास मोक्ष को प्राप्त करने की बुद्धि है। इसलिए सज्जनों, अपनी अपनी बुद्धि से काम लेते हैं। सारे के सारे प्राणी अपनी बुद्धि से काम लेते हैं। कोई संसार में ऐसा प्राणी नहीं है जिसके अंदर बुद्धि ना हो, और अपनी अपनी बुद्धि से। लेकिन मनुष्य बुद्धि को, इसको ईश्वर जो है वो साक्षात चाहिए। एक व्यक्ति कहने लगे, भाई तुम तो आर्य समाजी हो, इसलिए तुम जो है साकार ईश्वर को मानते नहीं, मैं तुम्हें ईश्वर के दर्शन करा सकता हूँ। मैं कहा कराइए भैया। मुझे लेवा गया एक मंदिर में, कहने लगे एक दर्शन कर लो आप, ये ईश्वर खड़े हैं। तो मैं तो उस ईश्वर को देखने लगा, और वो व्यक्ति कैसे खड़े हो गए, ऐसे हाथ जोड़ करके और आंखें बंद करके खड़े हो गए। जब उनकी क्रिया पूरी हुई तो मैंने कहा, भाई दर्शन मैंने तो कर लिया लेकिन तुमने तो किए नहीं। कहने लगे मैं कहा आप तो ऐसे खड़े थे आंख बंद करके। अब इस आत्मा को बहकाओ। कैसे बहकाओगे इसको? यानी आत्मा महसूस कर रही है कि ईश्वर वहां नहीं, ईश्वर यहां है। आंखें बंद करके देख रहा है, दर्शन कर रहा है। सज्जनों, ये साफ जाहिर हो रहा है कि ईश्वर वहां नहीं है, ईश्वर अंदर है। आंखें बंद करके खड़ा हो जाता है व्यक्ति। लेकिन हम जो है संसार में ईश्वर को कैसे देखें? ईश्वर को कैसे देखें? हम कैसे पता करें कि ईश्वर है? सज्जनों, यस यावंतः, महर्षि दयानंद कहते हैं बहुत बढ़िया वाक्य कि यावंतः संसारे निर्मिता पदार्था वर्तन्ते, संसार में जितने भी निर्मित पदार्थ हैं, संसार में जितने भी निर्मित पदार्थ मौजूद हैं, तावंतः निर्वातारम निश्चापयन्ति, वो निर्माता का निश्चय कराते हैं, उसको किसी ने बनाया है ये निश्चय कराते हैं। सज्जनों, किसी व्यक्ति के पास 2 गवाह हो जाए तो 2 गवाह से मुकदमा जीत लेता है वो, और यहाँ असंख्य गवाह हैं हमारे पास, लेकिन हम ईश्वर को मानने को तैयार नहीं। हमें ईश्वर साक्षात चाहिए। सज्जनों, हमने अपनी जीवात्मा का दर्शन नहीं किया है। एक कोई नियम नहीं है कि संसार में जो चीज दिखाई ना दे उसको हम माने ही ना। हम बहुत सी ऐसी चीजों को मानते हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो भौतिक हो। हम अभौतिक चीजों को मानते हैं, बहुतों को। भूख प्यास हमें दिखाई नहीं देती, हम भूख प्यास को मानते हैं। जीवात्मा कभी दिखाई नहीं देती हमें अपनी ही, लेकिन जीवात्मा को हम स्वीकार करते हैं। किसी व्यक्ति से कह दिया जाए कि क्या अपनी पत्नी को जानते हो आप? देखा किसी ने अपनी पत्नी को? या किसी पत्नी से कह दिया जाए कि आपने पति को देखा है? क्या वो बता सकता है कि वो अपने पति को या अपनी पत्नी को जानते हैं?
संसार में कोई भी किसी को नहीं जानता। क्या शरीर जो मिला हुआ है वो उसकी पत्नी है? यदि वो उसकी पत्नी है तो सज्जनों, कुछ निकल जाने के बाद उसको कैसे घर से बाहर निकालते हैं तुरंत? वो उसकी पत्नी नहीं है, लेकिन उसको मानते हैं। हम उसको पत्नी मानते हैं, पत्नी पति को मानती है, बच्चों को देखते हैं हम। सज्जनों, ये कैसे निश्चय होता है कि जो जीवात्मा शाम को सोई थी वही जीवात्मा सवेरे है? कहीं परमात्मा तो नहीं बदल देता रात को उसमें से? ये सारे के सारे जितने भी भ्रम संसार में हैं, यदि दृश्यों के ग्रंथों को पढ़ लिया तो संसार में कोई भ्रम नहीं रहेगा। ये भ्रम रहते वहां हैं जो ऋषियों को पढ़ता नहीं है। सज्जनों, वितरत गुरु प्राज्ञ विद्याम यथैव तथा जड़ै। दो तरह के शिष्य संसार में मिलते हैं। गुरु एक जैसी विद्या देता है सबको। कभी भी गुरु ऐसा नहीं करता कि किसी योग्य शिष्य को ज्यादा विद्या दे दे और किसी कम योग्य को कम विद्या दे दे। ऐसा कोई गुरु होता देखा आपने? वितरत गुरु प्राज्ञ विद्याम यथैव तथा जड़ै न खलु तयोर ज्ञानम शक्तिम करोति अपहन्तिवा। उनके ज्ञान को किसी को ज्यादा शक्ति दे दे और किसी की शक्ति को छीण कर ले, ऐसा कभी भी नहीं होता। लेकिन साक्षात गुरु के ज्ञान में जो ज्ञान मिल रहा है गुरु से, भेदा फलम प्रतितद्य था भवते पुनर्भूयान भेदा फलम प्रतितद्य था। उसके फल में भेद हो जाता है। एक बच्चा जो है वो IAS ऑफिसर बन जाता है, एक बच्चा जो है वो चपरासी बन जाता है। ये अंतर कैसे आया? ये हमारी बुद्धि का फर्क है जानने का। हम ईश्वर को जानना ही नहीं चाहते। सज्जनों, महर्षि बहुत बढ़िया प्रमाण देते हैं। कहते हैं कि ये जो है, ये जो विधा है, परमात्मा को जानने की जो विधा है, प्रभवति शुचि बिंब ग्राहे मणिर मृदादय, यानी हमेशा बुद्धि कैसी होनी चाहिए? मणि की तरह बुद्धि होनी चाहिए, जो तुरंत प्रतिबिंबों को ग्रहण कर ले, जैसे शीशे में हमारा चित्र आ जाता है। इस तरह की बुद्धि हमारी होनी चाहिए, तब ईश्वर हमें दिखाई देगा। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति भी कहता है कि भाई हमें ईश्वर दिखाओ आप। मैंने कहा भैया हमें तो मिल चुका है, तू अपना ढूंढता रहे। हमें तो कह देते हैं हम तो साहब कि भैया हमें तो मिल चुका है, अब तू ढूंढता रहे। सज्जनों, ये परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा को जाने बगैर प्रशासितारम सर्वेशाम अणियाम अणुरोपी, वो परमात्मा अणु से भी अणु है, जीवात्मा के अंदर भी घुसा हुआ है। वो ऐसा परमात्मा वेद में वर्णन है। अणियाम अणोरपी रुकुमाभम स्वप्न दिगम्यम विद्यातम परसम परम। ऐसा परमात्मा है जो सारे संसार के ऊपर शासन है जिसका, और अणु से भी अणु है, छोटे से भी छोटा है। रुकुमाहम, और से इतना चमकदार है कि संसार में प्रत्येक हृदय में प्रकाश करता है। विद्यातम पुरुषम परम, ऐसे परम पुरुष को जानना हमारा परम कर्तव्य है। यदि नहीं जाना, यदि संसार में नहीं जाना तो सज्जनों इस चक्र से छूट नहीं सकते, इस संसार चक्र से छूट नहीं सकते। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें तो मनुष्य बनाए रखे ईश्वर। मैंने कहा ये क्या गारंटी है कि मनुष्य बन जाओगे? महल में रहने वाला व्यक्ति झोंपड़ी में चला जाता है, और झोंपड़ी में रहने वाला व्यक्ति अपने परिश्रम से महल बना लेता है। अंबानी परिवार बोरियां खाली बेचा करता था, आज वो कहां बैठा हुआ है? ये जरूरी तो नहीं कि हमें मनुष्य, लेकिन समझदारी ये है कि हम महल में रहते हुए किसी झोंपड़ी में ना चले जाएं। ये समझदारी है। हम झोंपड़ी में नहीं जाने चाहिए, झोंपड़ी वाला महल में जाए, ये समझदारी है। हमें झोंपड़ी में रहते हुए इसलिए संसार में परमात्मा ने एक महल दिया है हमें। क्या इस महल को हम छोड़ दें? सज्जनों, यदि ईश्वर को नहीं जाना, सच्चे स्वरूप को नहीं जाना, आज संसार बड़ा भ्रम में है। बड़ी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इस मनुष्य से ज्यादा खतरनाक प्राणी कोई संसार में नहीं है। यह ईश्वर की भी प्राण प्रतिष्ठा कर देता है। ईश्वर संसार में सबकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, लेकिन ये मनुष्य जो है ये ईश्वर की भी प्राण प्रतिष्ठा कर देता है सज्जनों। इसलिए ये बड़ा कितना है। हम यहाँ जो है इस कुर्सी पे बैठे हुए हैं,
इस कुर्सी का ये हमारा आधार है। इस कुर्सी का आधार ये पृथ्वी है, और इस पृथ्वी का आधार सूर्य है। सूर्य की कशिश से पृथ्वी टिकी हुई है और बीच में टिकी हुई है, इसका कोई आधार नहीं नीचे, स्पेस में टिकी हुई है पृथ्वी। और इस सूर्य का आधार क्या है? सूर्य का आधार सौर मंडल है, वो भी ऐसे ही है, वो भी बीच में ही टिका हुआ है, लेकिन सारे के सारे ग्रह उपग्रह एक दूसरे की कशिश से सारे के सारे ब्रह्मांड टिके हुए हैं। और इस सौर मंडल का आधार क्या है? इस सौर मंडल का आधार गैलेक्सिया है, गैलेक्सी। इस गैलेक्सी में तमाम सौर मंडल हैं, वो टिके हुए हैं। और इस गैलेक्सी का आधार क्या है? इस गैलेक्सी का आधार है दूसरी गैलेक्सी, दूसरी का आधार है तीसरी गैलेक्सी, तीसरी का आधार है चौथी गैलेक्सी। इस तरह से वैज्ञानिक ये कहते हैं कि 1 अरब से ज्यादा गैलेक्सियां इस संसार में, ब्रह्मांड में घूम रही हैं। और इनको धक्का देने वाला कौन है? क्या कोई अयोध्या में रहने वाला धक्का दे सकता है क्या इसमें? या मथुरा में रहने वाला कोई धक्का दे सकता है? सज्जनों, ईश्वर को समझे ही नहीं हम। इस गैलेक्सियों को चलाने वाला ईश्वर है। अणुर अणयान महतो महियान। संसार में सबसे सूक्ष्म वस्तु है तो कोई वो ईश्वर है, और सबसे बड़ी वस्तु है वो भी ईश्वर है। सज्जनों, ये जीवात्मा उसके अंदर है। कहते हैं जी, आप ये कहते हो कि संसार में सबसे बड़ा है, तो ये संसार बनाता कैसे है? वो हमें तो कहीं दिखाई नहीं देता। कैसे बनाता है? घड़ी बनाने वाला प्रत्यक्ष दिखाई देता है हमें, घड़ी साजी है। मकान बनाने वाला मिस्त्री भी दिखाई देता है हमें। मिठाई बनाने वाला हलवाई दिखाई देता है हमें। उसे दिखाओ तो सही कहीं, कहाँ देखें उसको? ईश्वर कैसे दिखाई देगा हमें? सज्जनों, ये जो हलवाई है, ये जो घड़ी साज है, ये जो मिस्त्री हैं, ये सारे के सारे अल्पज्य हैं। ये कभी किसी चीज को बनाते नहीं है, ये तो केवल संयोग मात्र करते हैं। घड़ी साज ने घड़ी बनाई, उसके पुर्जे कहीं बन रहे हैं, और वो पुर्जे का जो मटेरियल है वो जमीन से लिया जा रहा है। लोहा जमीन से लिया जा रहा है, सोना जमीन से लिया जा रहा है, अभ्रक और जितने भी धातुएं हैं वो जमीन से पैदा हो रही हैं। सज्जनों, महर्षि दयानंद कहते हैं, सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। वो सारे के सारे परमेश्वर के द्वारा बनाए हुए हैं। हम तो संयोग मात्र कर रहे हैं, हमारे अंदर अल्पज्यता है, हम सर्वज्ञ नहीं है। हलवाई भी संयोग कर रहा है, मिस्त्री भी संयोग कर रहा है गारे और सीमेंट का। सज्जनों, हम सर्वज्ञ कहाँ हैं? परमात्मा बनाता कैसे है? संसार को कैसे बनाता है फिर? सज्जनों, ये जो अल्पज्य हैं, प्राणी हैं, ये शरीर से बाहर की वस्तुओं का निर्माण करते हैं, लेकिन अपने अंदर ये नहीं कर सकते निर्माण। कोई भी माता ये नहीं कह सकती कि गर्भस्थ शिशु का निर्माण मैं कर रही हूं। कैसे निर्माण हो रहा है? ये सारा का सारा निर्माण चल रहा है। क्या हमें अभी परमात्मा के दर्शन नहीं हो रहे? कोई भी माता ये दावा नहीं कर सकती कि इस बच्चे को मैंने पैदा किया है। सज्जनों, संसार में कार्य हो रहा है। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। श्वेताश्वतरोपनिषद का ऋषि कहता है कि संसार में कार्य तो दिखाई दे रहा है, हमें कार्य हो रहा है, लेकिन करता हुआ कोई नजर नहीं आता। ये क्यों नजर नहीं आता करता हुआ? मनुष्य जो चीज बनाता है वो शरीर से बाहर की चीजें बनाता है, लेकिन अंदर की नहीं बना सकता। ठीक ईश्वर का भी वही विधान है। ये सारा का सारा ब्रह्मांड ईश्वर के अंदर है, इसलिए अंदर की चीजों को बनाने के लिए किसी हाथ पैर की जरूरत नहीं पड़ती। ये स्वतः इच्छा मात्र से। मैं सवेरे कह रहा था कि परमात्मा और जीवात्मा दोनों निष्क्रिय है, इनको कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये तो कार्य प्रकृति करती है, प्रकृति के द्वारा कार्य संपादन हो रहे हैं। लेकिन परमात्मा और जीवात्मा ये दोनों जो हैं बनाने के लिए माने गए हैं, क्योंकि चेतनावान यदस्यात्मा तदा कर्ता नियुज्यते।
क्योंकि चेतन एक प्राणी है और चेतन प्राणी हमेशा जिम्मेदार हुआ करता है। इसलिए संसार का निर्माण परमात्मा करता है, छोटी छोटी वस्तुओं का निर्माण जीवात्मा करता है। इसलिए साफ सिद्ध है ये। सज्जनों, फिर ईश्वर की आराधना संसार में प्रत्येक छोटी वस्तु बड़ी वस्तु की तरफ इशारा कर रही है। संसार में छोटा पदार्थ बड़े पदार्थ की तरफ इशारा कर रहा है। हमेशा पृथ्वी जो है मिट्टी का खजाना है। जब डेरा ऊपर को फेंको तो वह नीचे आता है भाग। उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति है इसके अंदर। आग के अंदर कौन सी गुरुत्वाकर्षण कर सकती है भाई? आग तो ऊपर को जाती है। जितने भी संसार में पदार्थ हैं उनके अंदर एक नियम काम करता है कि वो सारे के सारे अपने भंडार की तरफ दौड़ते हैं। संसार में आग का भंडार सूर्य है, वो सूर्य की तरफ दौड़ती है। पृथ्वी मिट्टी का भंडार है, मिट्टी की तरफ दौड़ता है। सज्जनों, इस जल को बाष्प बना करके वायु में सूर्य मिलाता है, पर फिर वह बादल बनबर से जल जल में मिल कल पाता है। जब लो नहीं पहुंचे सागर में नाले और नदियों के द्वारा, तब लोन कभी भाई यहाँ पर जलने यहाँ पर धीरज धारा। ये संसार का व्यवहार है। हर एक चीज, हर एक वस्तु जो है वो अपने भंडार की तरफ दौड़ रही है। इसी तरह से ज्ञान का भी समझो भंडार, कहें जिसे परमात्मा प्रभु ईश्वर करतार। इसी तरह से परमात्मा भी एक ज्ञान का भंडार है सज्जनों, और हमारे अंदर अल्पज्यता है। हम उस भंडार से बुद्धि मांगते हैं। जिस बुद्धि को मांगते साधु संत सुजान, उस बुद्धि का हे प्रभु देना हमको दान। क्या ये ज्ञान परमात्मा का है? परमात्मा का ज्ञान नहीं है ये। वेद ज्ञान परमात्मा का, परमात्मा अधिकरण है उसका, उसके अंदर रहता है। जब सृष्टि चलती है तब जो है व्यक्त रूप में ऋषियों के द्वारा मनुष्य तक पहुंचता है, और जब प्रकृति के प्रलय की अवस्था में होती है तो अनभिव्यक्त रूप से परमात्मा की स्मृति में रहता है। ये कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि जो नित्य वस्तु होती है उसका बनाने वाला कोई नहीं होता। नित्य की पहचान बताइए न्याय दर्शनकार ने कि सत कारणवत् नित्यम। जो पदार्थ नित्य होता है उसका कोई बनाने वाला नहीं हुआ करता। ईश्वर का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, वेद का ज्ञान, ये नित्य ज्ञान है। इसकी उपेक्षा करके हम अनित्य ज्ञानों को पकड़े हुए हैं सज्जनों। हम जो है कभी कहते हैं हमें धनुष बाण वाला ईश्वर चाहिए, कभी कहते हैं हमें चक्र सुदर्शन भारी चाहिए, लेकिन परमात्मा का जो सच्चा ज्ञान है उसको लेने को तैयार नहीं हम लोग। ये विडंबना है हमारे साथ। हम उस वस्तु को मानते हैं जो वस्तु हमें दिखाई देती है। हम उस वस्तु को स्वीकार, ये बदतो व्याघात एक सिद्धांत है दर्शनों का कि आदि वस्तु, आदि चीज को तो मानते हैं हम, लेकिन आदि चीज को नहीं मानते। आदि चीज को मानते हैं, अपनी जीवात्मा को नहीं देखा, हम स्वीकार करते हैं उसको, लेकिन परमात्मा को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। परमात्मा हमें साक्षात ही दिखाई देना चाहिए, क्योंकि साक्षात दिखाई दे जाए तो परमात्मा जो है ठीक रहेगा, आनंद में रहेगा परमात्मा। सज्जनों, परमात्मा को बड़ी व्यवधान पैदा हो जाएगा। कैसा व्यवधान पैदा हो जाएगा जी? परमात्मा यदि साक्षात यहां आ जाए आदमी बन करके, तो सज्जनों संसार में इतने मत मजहब और संप्रदाय बने पड़े हैं कि उसकी बोटी बोटी खींच ले जाएंगे लोग। और सबसे पहले तो अमेरिका कहेगा कि भाई इस ईश्वर को हमें दो, नहीं तो परमाणु बम छोड़ता हूं। नागासाकी पे छोड़ दिया था उसने, कहेगा इधर दो इसको, ईश्वर को। सज्जनों, बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। एक मथुरा के कवि ने बहुत बढ़िया बोला है। एक मथुरा का कवि कहता है, हे परमात्मन, आप यदि साकार में आ जाते, बड़ा अच्छा रहा कि निराकार रहे आप, यदि साकार बन के आ जाते तो बड़ी मुश्किल हो जाती। क्या कहते हैं? सबको धारण किए हुए हो, फिर भी हो निराकार प्रभो, दुनिया तुम्हें
जीने नहीं देती यदि होते साकार प्रभु। पंडे और पुजारी कहते मंदिर में हो वास तेरा, लंबे तिलक गले में माला पीतांबरी लिबास तेरा। ताले में तुझे बंद रखेंगे हमें नहीं विश्वास तेरा, समय पर ही खोलेंगे चाहे मिलने वाला हो खास तेरा। गांजे सुल्फा के ढेर लगे हो दिन भर धुआंधार प्रभु, दुनिया तुम्हें जीने नहीं देती यदि होते साकार प्रभु। एक दिन भगवान सवेरे सवेरे 4 बजे एक मस्जिद के पास से गुजर रहे। एक मौलवी जी टोपी लगा करके आए। उन्होंने कहा अल्लाह कहाँ जा रिया है, मस्जिद में गुनाह आ रिया, ऐसे ही बोलते हैं ना। अल्लाह मुस्लिम कहने लगा ईश्वर से, मुल्ले और मौलवी कहते मस्जिद में तुमको रहना और 5 वक्त नमाज पढ़ो, बस कष्ट जरा इतना करना। जैसे कुरान शरीफ बतावे वैसे ही तुमको कहना, रोजाना कुर्बानी होगी किसी के फंदे में ना पड़ना। आपकी नहीं चलेगी वहां, जो कुरान में लिखा हुआ है वो बात कहना है आपने, क्योंकि यदि कुरान के विपरीत बोल गए तो फतवा जारी हो जाएगा। तुर्की टोपी लंबा कुर्ता पहननी हो सलवार प्रभु, दुनिया तुम्हें जीने नहीं देती यदि होते साकार प्रभु। एक दिन जो है भगवान एक पादरी के पास से निकले, किसी चर्च के आगे से जा रहे थे। कहने एक पादरी निकला सफेद कपड़े पहन के कि वेयर आर यू गोइंग गॉड, कम हियर विद मी। बोला आप क्या करोगे? को हमारे यहाँ तो बड़ी मौज है। ईसाई धमकाते तुमको, ईसाइयों का 102 देशों पर राज है, वो आराम से नहीं बात करते तुमसे। ईसाई धमकाते तुमको चर्च छोड़ नहीं जाना है, अंडे आमलेट मुर्गा सब मिले वहीं पर खाना है। कोट पैंट पतलून बूट हिप्पी कटिंग कराना है, धन की कोई कमी न छोड़े भर दे तेरा खजाना है। रोजाना नित नई मिले घूमने पाला कार प्रभु, दुनिया तुम्हें जीने नहीं देती यदि होते साकार प्रभु। सज्जनों, हमारे दिल्ली में सरदार जी बहुत रहते हैं। एक दिन भगवान जो है सवेरे सवेरे 4 बजे किसी गुरुद्वारे के पास से जा रहे हैं निकल के। सरदार जी कह रहे हैं कितने जा रहे हो? तुसी सच्चे बादशाह हो, साढ़े को लाओ, साढ़े घर आओ। बोला आपके घर में क्या है? बोला हमारे घर में बड़ी मौज है। कहते सिख चलो साढ़े कुल, जो चाहो सुख से जीना, और देसी ठर्रा 3x रम जी चाहे जितनी पीना। लटका कर तलवार गले में फिरो खोल कर तुम सीना, नानू कर जो करी तो तेरी खातिर एटम बम लीना। दुनिया से खो दे प्रभु तुझको जो की ना इनकार प्रभु, दुनिया तुम्हें जीने नहीं देती यदि होते साकार प्रभु। सज्जनों, एक दिन भगवान जो है वो जैनी के मंदिर के आगे से गुजर रहे थे। एक जैनी कहने लगे कि भगवान हमारे मंदिर जी में आओ। मंदिर जी बोलते हैं वो मंदिर को, मंदिर के पीछे भी जी लगाते हैं वो, कि हमारे मंदिर में बड़ी मौज है। और क्या मौज है जरा बताओ? तो जैनी कहने लगे, जैनी कहते चल मंदिर जी माल उड़ाना चंगे तुम, और टेलर का भी खर्च न होगा रहना नंग धड़ंगे तुम। पूजा से खुश हो जाए तबीयत बेशक बनो लफंगे तुम, कोई कुछ नहीं कर सकता चाहे काम करो बेढंगे तुम।
किसी को कुछ भी कहने का वहाँ नहीं होगा अधिकार प्रभो। दुनिया तुम्हें जीने नहीं देती यदि होते साकार प्रभु। ब्रह्मा कुमारी वाले कहते आबू पर चल योग करो। बड़ा विचित्र रोग एक देश में चला हुआ है। एक ब्रह्मा कुमारी पंथ बन गया है। पहले सबसे पहले वो पंथ जो है वो लाहौर में था और लाहौर से चल करके लुधियाना में आया। वो सारे महिला जो शादीशुदा महिला नहीं होती थी उनको इकट्ठा कर लेता था वो, और इकट्ठा करके फिर जो है वहाँ से भगाया तो फिर आबू पर्वत डेरा जमा दिया उसने। वहाँ लोग, पूरे देश के लोग भाग रहे हैं। एक आश्रम एक्सप्रेस चलती है अहमदाबाद। जब गुरु के आश्रम में जाया करता था तो वहाँ एक दंपत्ति मिला मुझे। मैंने उनसे पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हैं? बोला आबू पर्वत जा रहे हैं। तो मैं कही जो साथ में बैठी हैं ये बोल पहले तो हमारी पत्नी थी लेकिन अब इस समय हमारी बहन है। मैंने कहा जी वो कैसे हो गया? कहने लगी ये बात तुम नहीं जानोगे। मैंने कहा पूछ तो रहे हैं आपसे इसीलिए कि जो जिसकी संतान एक होती है, जिसका पिता एक होता है, जिसकी माता एक होती है, वो आपस में भाई बहन होते हैं। हम सारे के सारे ईश्वर की संतान हैं। तो हम जो है ये ऐसा कैसे हो सकता है कि हम पति पत्नी हो, हम तो भाई बहन हैं। बड़ा विचित्र रोग संसार में। ब्रह्मा कुमारी वाले कहते आबू पर चल योग करो और बहन भाई की कामुकता का दिल में पैदा रोग करो। रजनी सी कहे योग भोग में खुलेआम ही भोग करो। इनके चेला इस चक्कर में कितने भी यहाँ लोभ करो। धनी राम बेधड़क गए सब तुमसे हिम्मत हार प्रभो। दुनिया तुम्हें जीने नहीं देती यदि होते साकार प्रभु। सज्जनों, परमात्मा निराकार है, परमात्मा साकार नहीं है। और कैसा निराकार है कि कण कण में व्याप्त है। एक ब्रह्मा कुमारी वाले कहने लगे कि तुम्हारा ईश्वर तो गंदा है। मैं कहा वो कैसे जी? बोला तो आप जब सब व्यापक मानोगे तो वो तो गटर में भी होगा, गंदगी में भी होगा ईश्वर। सज्जनों, वो सूक्ष्म पदार्थ के नियम को ही नहीं जानते। एक वो साइंस के नियम से और अनभिज्ञ हैं। सूक्ष्म पदार्थ का क्या होता है? साइंस का नियम कि जो सूक्ष्म तत्व होता है, जो सूक्ष्म पदार्थ होता है, उसके अंदर एक गुण है कि वो स्थूल पदार्थ में तो आ जाता है, उसका गुण स्थूल पदार्थ में तो आ जाता है, लेकिन स्थूल पदार्थ का गुण कभी भी सूक्ष्म पदार्थ में नहीं जाता। ये नियम है, ये साइंस का नियम है। सज्जनों, इसको कैसे बताएं? प्रमाण, एक लोहे का गोला लीजिए और आग पर रख दो उसको। आग सूक्ष्म है, लोहा स्थूल है, तो आग का गुण उस लोहे के अंदर चला जाएगा, लाल हो जाएगा लोहा। और उसको उठा के आप ठंडा कर दीजिए तो आग निकल जाएगी उसमें से। तो आग का गुण लोहे के अंदर तो आ गया था, लेकिन लोहे का गुण कभी भी आग के अंदर नहीं जाता। अब उनको ये पता ही नहीं सिद्धांत का। परमात्मा सब जगह व्याप्त है, वो गंदगी में भी परमात्मा है। नहीं तो संसार में यदि व्याप्त ना हो तो क्रिया नहीं हो सकती। संसार में जो जड़ पदार्थों में क्रिया हो रही है ये उसकी व्याप्ति का गुण है। हमारे अंदर जो है जो क्रिया हो रही है जीवात्मा की वजह से हो रही है और परमात्मा की वजह से भी हो रही है। बाल बढ़ रहे हैं, नाखून बढ़ रहे हैं, ये सारी की सारी क्रियाएं हो रही हैं। वहाँ जड़ पदार्थ पेड़ उग रहा है, पेड़ बढ़ रहा है, किसान पानी देता है, केवल बढ़ाता नहीं है उसको। सारे संसार में क्रियाएं हो रही हैं, ये परमात्मा की वजह से नहीं हो रही तो कैसे हो रही हैं? सज्जनों, एक तीसरा सिद्धांत भी है इसमें। तीसरा सिद्धांत क्या है जी? तीसरा सिद्धांत है कि गंदगी के अंदर आपको कीड़े मिलेंगे। वो सफाई कर्मचारी भेजता है। जैसे आप कभी मोहल्ले में गंदगी पड़ी हो तो आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कहते हो ना कि भैया ये सफाई, ये गंदगी पड़ी है, इसको उठवाइए। टेलीफोन करते हैं हम लोग, तो वो सफाई कर्मचारी आते हैं और उसको उठाते हैं। परमात्मा भी ऐसे करता है। जहाँ कहीं गंदगी पड़ी है वो लगातार उसी तरह के सफाई कर्मचारी भेजता है। जंगल में कोई पशु मरा पड़ा है, सफाई कर्मचारी भेज रहा है, वो तमाम खा रहे हैं उसको। और सज्जनों, गंदगी के अंदर भी कीड़े हैं छोटे छोटे।
उन छोटे छोटे कीड़ों का निर्माण क्या सोफे पे बैठ के करता है परमात्मा? परमात्मा वहीं बैठ के करता है। क्यों? कि वेद का वाक्य है कि प्रजापति चरति गर्भे। वो परमात्मा गर्भ में बैठ करके रचना करता है संसार में सज्जनों। अजायमानो बहुधा विजायते, वो अजायमान है, पैदा नहीं होता कभी भी। बहुधा विजायते, बहुत रूप में प्रकट होता है। संसार का प्रत्येक कण कण परमात्मा की याद दिला रहा है हमें। सज्जन ध्यान, टाइम और ठीक है, बात खत्म कर लीजिए। परमात्मा का कण कण में परमात्मा याद दिला रहा है सज्जनों। ऐसा कोई संसार में तत्व नहीं है जिसमें परमात्मा ना हो। लेकिन हमारी बुद्धि, हमारे समझने की जरूरत है। हमें समझना है कि परमात्मा कैसे पकड़ में आएगा, कैसे परमात्मा को सिद्ध करेंगे हम सज्जनों। जो ऋषि, ये केनोपनिषद का ऋषि यही तो कहता है। केनोपनिषद का ऋषि कहता है कि केनेषितम प्रेषितम मन। संसार में सबसे पहले मन को किसी ने बना के दिया हमें सज्जनों। जो सबसे पहली वस्तु है उसकी बड़ी कीमत होती है। हम मकान में रह रहे हैं, लेकिन जब नया मकान बनवाते हैं तो सज्जनों वो प्रथम दिन जो प्रवेश, गृह प्रवेश बोलते हैं उसको, प्रवेश तो पहले भी कर रहे थे हम, लेकिन नए मकान में जब प्रवेश करते हैं तो उसका समारोह होता है, उसका जो उत्सव मनाया जाता है। बच्चे बहुत पैदा हो रहे हैं, लेकिन जी ये पहला बच्चा है, उसका उत्सव कोई दूसरा ही होता है सज्जनों। बच्चे ने चलना सीखा है, आज एक कदम रखा है, माँ बाप कितने प्रसन्नता से भर जाते हैं। आज बच्चे ने पहला कदम, उसने सारी जिंदगी पैरों से चलना है, लेकिन पहले दिन चलता है, उस दिन हमें बड़ी प्रसन्नता होती है सज्जनों। ऋषि कहता है कि किसने सबसे पहले दिन इस मन को भेजा? हमारे माँ बाप जो हमारा ज्ञान देते हैं, बहुत सीमित ज्ञान होता है वो सज्जनों, और वो भी हमारा उनका नहीं होता। क्या ज्ञान सिखाते हैं हमें? ये रुपया है, ये पैसा है, ये रोटी है, ये पानी है, ये चाचा है, ये ताऊ है, ये नाना है, ये नानी है। ऐसी बातें माता पिता सिखलाते, याद कराते हैं। फिर बच्चे वही बड़े होकर स्कूल में पढ़ने जाते हैं। वहाँ भांति भांति के विषयों पर अध्यापक पाठ पढ़ाते हैं। पर एक बात सुन लो भाई, हम तुमको सत्य सुनाते हैं। ये माता पिता गुरु आदिक जो बच्चे को ज्ञान जो देते हैं, ये उनका ज्ञान नहीं है, बस वो भी औरों से लेते हैं। किसी गुरु से पूछो कि तुम जो हमें पढ़ा रहे हो, क्या आप ये ज्ञान आपका है? वो बताएगा आपको कि मेरा ज्ञान नहीं है, क्योंकि उनके भी थे माँ बाप गुरु जिनने ये ज्ञान सिखाए हैं। बस एक दूसरे को यूं ही सिखलाते चलते आए हैं। अब प्रश्न ये पैदा होता है, क्रम चला यही जब आता है, अर्थात जगत का प्रथम व्यक्ति पिछले को ज्ञान सिखाता है। तो सृष्टि के आदि में मनुष्यों को किसने यहाँ ज्ञान सिखाया था? क्यों करके न था बिल्कुल कोई, बिल्कुल मैदान सफाया था। इसका उत्तर है यही, सुनो खोल कर कान। ईश्वर से सीखा यहाँ सब मनुष्यों ने ज्ञान। ये सारा का सारा ज्ञान मनुष्य ईश्वर का है। मच्छर से लेकर के और हाथी पर्यंत जितना भी ज्ञान संसार में है सज्जनों, सारा का सारा ईश्वर का ज्ञान है। इस ईश्वर को अभी हमारी समझ में नहीं आ रहा कि ईश्वर है। अभी भी हम ये कहते हैं कि ईश्वर हमें दिखाई देना चाहिए। हम तो देखने वाले को ईश्वर मानेंगे, जो दिखाई देगा उसी को हम ईश्वर मानेंगे, दूसरे किसी को काम को ईश्वर नहीं मानेंगे सज्जनों। इसको कहते हैं बदतो व्याघात। इसको सिद्धांत है कि आदि बात को मानना और आदि बात को न मानना, ये सिद्धांत अपनाए हुए हैं हम। और सज्जनों, कोई भी ईश्वर की तरफ संसार में ईश्वर से ज़्यादा मूल्यवान वस्तु कोई नहीं है। लेकिन हम सबको जानने की कोशिश करते हैं, बड़ा बुद्धि लगाते हैं हम संसार को जानने के लिए। हम गणित में मास्टर बनना चाहते हैं, विज्ञान में मास्टर बनना चाहते हैं, हम भूगोल में मास्टर बनना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर के ज्ञान में मास्टर बनना नहीं चाहते।
संसार में जितना भी ज्ञान है सज्जनों, इस ज्ञान से जन्म मरण का चक्र छूट नहीं सकता, लेकिन परमात्मा के ज्ञान से केवल जन्म मरण के चक्र से छूट सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम तो मनुष्य बने रहना चाहते हैं, हमें जरूरत ही नहीं जाने की। क्यों जी? जरूरत नहीं है। मोक्ष प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। सज्जनों, नर्सरी की क्लास में बैठना पड़ जाएगा। आपने एमए किया है, एमए करने के बाद ये कह दे कोई कि आप नर्सरी की क्लास में बैठिए, बड़ा अपमान महसूस होगा उसको। लेकिन परमात्मा भी तो यही करता है। एमए करने के बाद फिर नर्सरी में बैठ, फिर एमए तक पढ़े, फिर नर्सरी में बैठ। इस नर्सरी से कब तक पीछा छुड़ाओगे? कब तक बैठोगे इस नर्सरी में? और ये गारंटी नहीं कि हम नर्सरी में ही बैठ जाएं। मैं वो सिद्धांत बताऊंगा जिसकी वजह से ये मनुष्य योनि 84 लाख योनियों में चली जाती है। 84 लाख योनियों में एक जन्म लेने के बाद 84 लाख योनियों में धक्के खाने पड़ते हैं हमें, और फिर फार्म भरते हैं हम, रिजेक्ट हो जाता है, सिलेक्शन केवल एक का होता है। कितना टफ कंपटीशन हमने दिया है, उस टफ कंपटीशन को नहीं समझ रहे हम एक ही धार में बह रहे हैं कि हमें तो मनुष्य जन्म चाहिए। सज्जनों, इस जन्मों से छूटना है, इस जन्म मरण के चक्र से छूटना है, तो हम ईश्वर को जानना पड़ेगा हमें। प्रशासितारम सर्वेशम अणियामणोरपि रुक्माभम स्वप्न दिगम्यम विद्यातम पुरुषम परम। ऐसे परम पुरुष को जानना हमारा परम कर्तव्य है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम।